ईशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से हमें एक बार फिर से सुंदर सा अवसर मिला है परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमें एक दूसरे से बात करें। प्रियो, प्रभु को हम बीते समय की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद दें, तमाम बरकतों के लिए धन्यवाद दें, खास तौर से कि प्रभु ने हमें आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षित रखा है। प्रियो, बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो इस समय को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें कि प्रभु के अनुग्रह से हम सब सुरक्षित हैं। और एक बार फिर से हम वचन से यानी वचन के माध्यम से परमेश्वर से हम बात करते हैं। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें पूरे दिन के लिए, क्योंकि जब हम प्रभु के हाथों में अपने कार्यों को, अपने सोच विचारों को और अपने तमाम दिनचर्या में हम कहीं ना कहीं जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह जब हम पर होता है प्रियो, तो हर कार्य में हमें सफलता मिलती है। और जब उसकी ओर से सफलता मिलती है प्रियो, तो शैतान की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि वो हमें किसी भी तरह से निराश और हताश कर सके। आइए प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 9 और 10 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, वचन ये बताता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। पौलुस प्रेरित इस वचन में लिख रहे हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है, हम आत्मिक ज्ञान में अधूरे हैं। प्रियो, संसार का ज्ञान तो हम पाने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे इस संसार में हम बड़े होते हैं प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बढ़ोतरी होती है। संसार में जो कुछ भी हम जानने की कोशिश करते हैं या करने की कोशिश करते हैं प्रियो, हम उसमें सफल भी होते हैं। किसी की ख्वाहिश होती है एक अच्छे पद पर बैठने की, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। अपनी क्षमता के अनुसार मनुष्य कोशिश करता है कि अपने बच्चों को एक अच्छा स्थान दे इस संसार में। और सच में प्रियो, हम संसार में बहुत सारी बढ़ोतरी कर लेते हैं और एक अच्छे स्थान को प्राप्त करते हैं। संसार में हम एक अच्छी जगह भी बना लेते हैं। यहाँ वचन ये कह रहा है, आत्मिक ज्ञान में हम अधूरे हैं। वचन ये बता रहा है कि संसार का ज्ञान तो हम प्राप्त कर लेते हैं अपने अपने ढंग से, बहुत परिश्रम करते हैं और हमारे परिश्रम का फल जीवन में मिलता है और हमें बहुत सारी आशीषें भी परमेश्वर की ओर से मिलती हैं, क्योंकि जो कुछ वो हमारे जीवनों में देता है प्रियो, परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है, चाहे वो संसारिक आशीष हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो बरकतों से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, हमें जब आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है प्रियो, तो सच में उसका आनंद कुछ और होता है। लेकिन जब हम अपने ढंग से, अपनी बुद्धि से किसी भी काम को करते हैं तो उसमें हमें कष्ट और परेशानियां होती हैं। इसलिए आप संसार में भी तरक्की करना चाहते हैं तो प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगें। परमेश्वर आपको अवश्य अच्छी राह देगा, अच्छे स्थान देगा और आपके हाथों की हर एक कमाई में, यानी जहाँ भी आप अपने हाथों को लगाएंगे, परमेश्वर उसमें बहुतायत से आपको आशीष और बरकत देगा। यहाँ इस वचन में लिखा हुआ है, आत्मिक ज्ञान में हम क्या हैं? अधूरे हैं। वचन ये बता रहा है हमारा ज्ञान अधूरा है, आत्मिक ज्ञान में हम अधूरे हैं। जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए अधूरा है।
10वें पद में लिखा हुआ है, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ प्रियो, अभी तक हम संसार में अपनी ही बुद्धि से कार्य करते आए हैं और करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें सफलता नहीं मिली है, जहां हम असफल हुए हैं। प्रियो, हमें जितनी हमने मेहनत की अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, हमें उसका फल नहीं मिला। वचन ये बता रहा है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। प्रियो, हम इसलिए असफल हुए हैं कहीं कहीं पर क्योंकि हम संसार की ओर ताक रहे थे, संसार के लोगों की ओर देख रहे थे, हम संसारिक तौर से काम कर रहे थे, हम आत्म के ज्ञान में क्या थे, अधूरे थे। वचन कह रहा है जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। प्रियो, जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, हमारा उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आ जाएगा, क्या होगा? जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, तब अधूरा मिट जाएगा। जब तक हम प्रभु में नहीं थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम प्रभु को नहीं पहचानते थे, तब तक हम यानी हमारा जीवन प्रभु में जब नहीं था तो हम किसी भी काम को अपने तरीके से करते थे तो हम उसमें सफल नहीं हो पाते थे। हाँ प्रियो, बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं है कि वो किस प्रकार से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज से अभी से यदि आपके कोई भी काम अधूरे पड़े हैं, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, या आपकी बीमारी हो, या आपकी परेशानी हो, या आपका किसी भी प्रकार का कहीं किसी से वाद विवाद हो, या आपका कहीं किसी क्षेत्र में कोई केस चल रहा हो, प्रियो, किसी से अनबन हो किसी बात को लेकर और आप अभी तक उस बात से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपके ऊपर कोई गलत तरीके से दोष लगाकर आपको लाकर ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। वचन ये बता रहा है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तब क्या होगा, अधूरा मिट जाएगा। प्रियो, मैं ये बताना चाहती हूँ इस वचन के माध्यम से, अभी तक आप जो भी कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हुए हैं, आप निराशा की ओर जा रहे हैं। आप निराशा की ओर बिल्कुल मत जाएं। वचन को ध्यान से आप पढ़िए, वचन को ध्यान से आप सुनिए। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में जो अधूरापन है, आपके लाइफ में जो भी अधूरापन है, वो सर्व सिद्ध के आने से अधूरापन आपका मिट जाएगा। प्रियो, हमारे घर में कभी कभी अशांति होती है, हमारे खुद के जीवन में अंधकार होता है, हमें समझ में नहीं आता है। बहुत कोशिशों के बावजूद हमारे जीवन में हमें क्या लगता है, अधूरापन सा लगता है। इस वचन के पढ़ने के बाद आपके जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, विश्वास के साथ दें, यकीन माने। बस इतना ध्यान रखें कि आप प्रभु की दृष्टि में ऐसा कभी कोई काम ना करें कि प्रभु किसी भी प्रकार से क्रोधित हो, नाराज हो, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है, हम गलतियां कर बैठते हैं। सो इस वचन पर पूरा विश्वास करें कि जब सर्वसिद्ध आएगा अधूरा मिट जाएगा। आपके जीवन में जो भी अंधकार है प्रियो, वो आज से अभी से मिटने वाला है।
अब आपके जितने भी अधूरे काम हैं वो बनेंगे प्रियो, क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह आ गए हैं। सर्व सिद्ध आ गया है, सर्व सिद्ध, जो सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है, सब कुछ का करने वाला। सारी कायनात उसकी है प्रियो, सब कुछ उसका है प्रियो। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मान के चलते हैं, अपने जीवन में वचनों को प्रथम स्थान देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की दया हमारे जीवन में आने लगती है, हमारे जीवन के हर एक कार्य के क्षेत्र में आने लगती है। उसकी बुद्धि हमारे अंदर काम करने लगती है, क्योंकि संसारिक बुद्धि अलग है और आत्मिक बुद्धि अलग है प्रियो। फिर हम संसार की ओर नहीं ताकेंगे, हम संसार की ओर नहीं दौड़ेंगे। जिस दिन प्रभु की एंट्री हमारे जीवन में हो गई और आज से आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, आप यदि निराश हैं, आपके काम अधूरे हैं, आप यकीन के साथ इस वचन के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। प्रभु आप हमारे जीवन में आ गए हैं, अब हमारे सारे काम बन जाएंगे, हमारे सारे कार्य के क्षेत्र में सफलता हो जाएगी। अभी तक हम सफल नहीं हो पा रहे थे, हम अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन प्रभु अब आपसे मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं जीवन में आगे बढ़ूंगी, यानी चलूंगी या चलूंगा। मैं हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान दूंगा, हमेशा प्रभु के डर में रहूंगा, भय में रहूंगा, क्योंकि वचन ऐसा बताता है कि जब सर्वसिद्ध आएगा हमारे जीवन में, प्रभु आप आ गए हैं, अब हमें किसी बात की कमी नहीं होगी, अब हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। आपके आने से हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। ऐसा प्रियो आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको भरपूरी देंगे। हर एक पल प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला हमारा परमेश्वर महान है। प्रियो, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये दुख की घड़ी है, ये असंभव है, ये काम नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा। हम बहुत सारी उलझनों में पड़ जाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, आप विश्वास कीजिए, सिर्फ आप विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ साथ आप वो काम करिए जो प्रभु को पसंद है। अपनी कुछ संसार की इच्छाओं को आप परे हटा दीजिए, क्योंकि जो संसार की इच्छाएं होती हैं संसारिक होती हैं। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। मनुष्य उसी में लुप्त हो जाता है और उसी में घिरकर अपने जीवन को नष्ट करता है। तो ऐसी गलत बातों को अपने जीवन से दूर कर दें प्रियो, क्योंकि संसार की तसल्ली थोड़ी देर की होगी, लेकिन जब हमारे परमेश्वर का ज्ञान, उसकी बुद्धि हमारे अंदर आएगी तो हमारे जीवन के तमाम रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे, हम हर कार्य में सफल होंगे। जो काम आपको असंभव लग रहा है वो प्रियो अब आपका काम संभव होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वचन ये बता रहा है कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आपके हर एक अधूरे काम पूरे होने जा रहे हैं प्रियो। सारे कामों से आप संतुष्ट होने जा रहे हैं। आपने जितनी भी अभी प्रार्थनाएं रखी प्रभु के सामने और आपको ये लग रहा है कि हमारी ये प्रार्थना नहीं सुनी गई है, अभी हमारा ये काम अभी बाकी है, सो प्रियो, यदि कोई भी काम आपका अधूरा है, आज से आप प्रार्थना करिए और आपके हर एक काम पूरे होंगे। अधूरे ज्ञान के साथ नहीं प्रियो, पूरे परमेश्वर के वचनों को आप अपने हृदय में संचित करके रख लें, क्योंकि हर एक वचन ताया हुआ है और वचन पर जो भी विश्वास करता है वो कभी भी दुखी, निराश, हताश नहीं होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में जितने भी अधूरे काम पड़े हैं वो पूरे करें और प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतों में आगे बढ़ाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो निरंतर प्रभु हमारे मुंह से। प्रभु जी, जैसा कि हमने अभी वचन पढ़ा कि जब सर्वसिद्ध आएगा अधूरा मिट जाएगा। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन के जीवन में जो भी अधूरापन है प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद,
जितने भी अधूरे काम हैं प्रभु वो पूरे हों, अधूरापन मिट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पूरे दिन के लिए सभी भाई बहन, बच्चों, बड़ों, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई संकट प्रभु जी हालेलुया कभी भी हानि ना पहुंचाने पाए हमारे भाई बहनों को खुदावंद। हालेलुया। प्रभु सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। हमारा ज्ञान अधूरा है। हाँ प्रभु जी, हम अभी अधूरे हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु जिस दिन तेरी एंट्री हमारे जीवन में हो जाती है, जिस दिन हमारे मन मंदिर में तू आ जाता है परमेश्वर, उस दिन से हमारे हर एक कार्य में हमको सफलता मिलती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं, पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंधकार दूर होने जा रहा है, सारी बातें जो अधूरी थी अभी तक वो पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। वचन ये बता रहा है जब सर्व सिद्ध आएगा अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के हर एक वचन पर आप विश्वास करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और राजा, कोई भाई कोई बहन किसी भी प्रकार से प्रभु दुखी ना हो, परेशान ना हो, कष्ट में ना हो खुदाबंद। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। हालेलुया। हर एक बात के लिए धन्यवाद। हमारे जितने भी भाई बहन इन प्रार्थना को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में हालेलुया आप अद्भुत तरह से परमेश्वर कार्य करें खुदाबंद। हालेलुया। शैतान की कोई भी ताकत उनके जीवनों में कभी प्रबल ना होने पाए किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।